बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले मैं अपनी पिंडी और इस्लामाबाद की टीम को मुबारक देता हूं, खराज तहसीन पेश करता हूं कि आज दो शहरों ने वो जलसा किया इस्लामाबाद की परेड ग्राउंड पे जो इस्लामाबाद और पिंडी की तारीख पे माशाअल्लाह इतना अवाम का समुंदर कभी नहीं देखा। तो मुबारक हो, खराज तहसीन पेश करता हूं आपको। उसके बाद मैं सिर्फ एक अपने नौजवानों आप सबके लिए एक बात कहना चाहता हूं, सबके लिए जो अंदर घुस भी नहीं सके यहां आप सबको, और वहां ऊपर भी सब बैठे हुए हैं। एक चीज आपने ध्यान रखनी कि हमारी फैमिलीज और हमारी ख्वातीन बैठी है, आपकी जिम्मेदारी आपने उनका ध्यान रखना है। ये हमारा दीन है, हमारा फर्ज है कि हम अपनी बहनों बेटियों माओं का उनकी इज्जत करें और उनकी रखवाली करें। तो यहां मैं देख रहा हूं कि क्राउड ज्यादा बन रहा है, आपने बड़ा देख के उनका ध्यान रखना। मैं आज सबसे पहले 26 मई की सुबह जब मैं इस्लामाबाद पहुंचा, सुबह को मैंने फैसला किया कि हम धरना नहीं देंगे। और मैं आज आप सबके सामने ये बताना चाहता हूं कि क्यों मैंने फैसला किया। क्योंकि मुझे पता था कि उस दिन जिस तरह आज अवाम का समुंदर आया है, उस दिन शाम को अवाम का समुंदर ने आना था। और मुझे पता था कि लोगों में गुस्सा था अपनी पुलिस के खिलाफ और रेंजर्स के खिलाफ कि उन्होंने सिर्फ नौजवानों के ऊपर शेलिंग नहीं सिर्फ की, उन्होंने औरतों और बच्चों के ऊपर बेदर्दी से जिस तरह उन्होंने जुल्म किया, मुझे ये पूरा इल्म था कि उस दिन शाम को इंतशार होना था। उस दिन शाम को पुलिस और रेंजर्स के सामने मेरी कौम ने खड़े हो जाना था। मैंने इसलिए फैसला किया कि ये कौम भी मेरी है, पुलिस भी मेरी है, रेंजर्स भी मेरे हैं। मैं अपनी कौम में इंतशार नहीं फैलाना चाहता। मैं तो सिर्फ एक मकसद के लिए निकला कि इम्पोर्टेंट हुकूमत नामंजूर। मेरा मकसद सिर्फ निकले का एक है, एक अमरीकी साजिश के तहत यहां के मीर जाफर और मीर सादिक ने मिलकर इन्होंने साजिश की, एक 22 करोड़ अवाम की इलेक्टेड हुकूमत को हटाया। और उसके बाद इस मुल्क के बड़े बड़े डाकुओं को हमारे ऊपर मुसल्लत किया। मैं तो सिर्फ एक वजह से निकला था कि मैं पैगाम देना चाहता था सबको, सारे इदारों को, कि कौम किधर खड़ी है, कौम क्या चाहती है, और कौम किसी सूरत इन डाकुओं को तस्लीम नहीं करेगी। मैं तो इसलिए निकला था, मैं तो अपने मुल्क के इदारों के खिलाफ जंग लड़ने नहीं निकला। मैं अपने मुल्क का
नुकसान कराने नहीं निकला था। तो ये सारे जो इंपोर्टेड हुकूमत, सब कान खोल के सुन लो। मुझे पता तुम्हारी कोशिश क्या है। तुम चाहते हो कि हम अपनी फौज से लड़ पड़े। तुम ये चाहते हो कि हम अपनी फौज और अपनी अदलिया के सामने खड़े हो जाएं। कान खोल के सुन लो इंपोर्टेड हुकूमत वालों, चेरी ब्लॉसम सुन लो, आसिफ जरदारी मुल्क की बीमारी सुन लो, फजल रहमान डीजल सुन लो कि हमारा जीना मरना पाकिस्तान में इमरान खान का कोई बाहर महलात, जायदादें, बिजनेस, कारोबार, इमरान खान का कुछ बाहर नहीं है। 20 साल बाहर कमाई की, सारा कुछ बेच के आज मेरा मरना जीना पाकिस्तान में। कभी मैंने नहीं सोचा कि बाहर का पासपोर्ट ले लूं। मैं जब 18 साल की उम्र से जब मुल्क से गया, कभी मेरे ज़हन में ये नहीं आया कि पाकिस्तान के अलावा मैं कहीं और रह सकता हूं। तो मैं ये इंपोर्टेड हुकूमत को पैगाम देना चाहता हूं, क्योंकि तुम लोगों का जीना मरना पाकिस्तान नहीं। नवाज शरीफ जैसे उसका इत्तेफाक शुरू होता है मुल्क से बाहर भाग जाता है। मुशर्रफ के दौर में दुम दबा के बाहर सऊदी अरबिया चला गया, उसके बाद वापस आया, मुल्क को लूटा, फिर जब उसके केस शुरू हुए फिर वापस भाग गया, और अब फिर एनआरओ की इंतजार कर रहे वापस आने के लिए। आसिफ जरदारी कितने साल बाहर रहा, इनकी जायदादें, पैसा जो इधर से लूटा वो बाहर है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर पाकिस्तान नीचे जाता है, अगर रुपया गिरता है। इनके डॉलरों में पैसे हैं, इनकी दौलत में इजाफा होता है। अगर ये मुल्क नीचे जाता है इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो फिर बाहर जा सकते हैं। नवाज शरीफ के तो बेटे बाहर हैं, बरतानिया का पासपोर्ट लिया हुआ, कहते हम पाकिस्तान के शहरी नहीं। जरदारी जब प्रेसिडेंट था 50 दफा दुबई निजी दौरों पे गया, नवाज शरीफ 22 दफा लंदन निजी दौरों पे गया, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वो लोग हैं, ये सुने मेरे पाकिस्तानियों, ये गौर से सुने। ये जब इक़्तिदार में था जरदारी, इसने नाकामी के जरिए अमरीकी सिपह सलार को मैसेज दी, क्या पैगाम दिया कि अमरीकियों को कहा कि मुझे जरदारी को पाकिस्तान की फौज से बचा लो। प्रेसिडेंट होते हुए, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट होते हुए अमरीकियों को कहता है कि मुझे पाकिस्तानी फौज से बचा लो। और दूसरी तरफ ये सुने जरा, दूसरी तरफ नवाज शरीफ ने हिंदुस्तान जब वो गया, हिंदुस्तान में उससे कश्मीरी हुर्रियत लीडर्स को नहीं मिला कि नरेंद्र मोदी नाराज ना हो जाए। और काठमांडू में जब छुप के साथ
की मीटिंग की नरेंद्र मोदी से तो अपनी फौज से बच के की। कश्मीरियों पर वो जुल्म कर रहे थे, कश्मीरियों पर जुल्म कर रहे थे नरेंद्र मोदी की हुकूमत, और ये मोदी को घर के शादी को बुला रहा था। तो हमें पाकिस्तानियों, हम जानते हैं इनका कोई फिक्र नहीं पड़ता अगर पाकिस्तान नीचे जाता है। इसलिए जब मैंने फैसला किया कि मैं धरना नहीं दूंगा, वो इसलिए किया कि हमारा जीना मरना पाकिस्तान में, हमारी फौज, हमें जरूरत है एक ताकतवर फौज की, इस मुल्क की जरूरत है। और हमें पुलिस, अगर पुलिस ने तो जुल्म किया, वो सारी पुलिस ऐसी नहीं है, और इसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन मुझे ये पता था कि अगर मैं उस दिन धरना दे देता लेकिन पाकिस्तानियों, आज नौजवानों, खास तौर पर आज आपने बात सुनी, मैंने इसलिए आज आप सबको यह दावत दी कि मैं ये साबित करना चाहता था कि अगर ये 25 को जुल्म ना करते, पुलिस छापे ना मारती, टेर गैसिंग ना करती, रास्ते ना रोकती, तो इसी तरह अवाम का समुंदर आना था इस्लामाबाद, और अवाम के समुंदर ने सिर्फ एक चीज कहनी थी, उन्होंने सिर्फ एक नारा लगाना था, इंपोर्टेड हुकूमत ना मंजूर। क्योंकि कौन ना ये अमेरिका की साजिश तस्लीम करती है, और ना इन डाकुओं को जो 30 साल इस मुल्क का पैसा लूट रहे, ना उनको तस्लीम करती है। और हम सबको, अपने सारे मुल्क के इदारों को पैगाम देना चाहते थे, पुरअमन एहतजाज करके जो हमारा हक है, इन्होंने हमें वो एहतजाज नहीं करने दिया। और आज सारी कौम देख ले कि सिर्फ यहां नहीं हमारी कौम जमा, पेशावर में लोग जमा हुए, आज लाहौर में 4 जगह पर जमा हुए, कराची में, मुल्तान में, पाकिस्तान में हमारी कौम निकली हुई है। और आपको, इदारों को एक पैगाम दे रही है कि पुरअमन एहतजाज आपको एक पैगाम दे रहा है। अभी भी वक्त है कि इन चोरों से इस मुल्क को बचा लो, कि हम सबके हाथ से तेल ना निकल जाए। चाव भी नहीं कोई रोक सकोगे। और तो पाकिस्तानियों, दूसरी चीज मैं आज आपको कहने आया था, देखिए पाकिस्तानियों, लाहौर से मेरी बात सुनना, क्योंकि मैं पाकिस्तान के साथ पड़ा हुआ हूं। मेरे माँ बाप एक गुलाम मुल्क में पैदा हुए थे, हिंदुस्तान में अंग्रेजों की गुलामी थी। हमेशा उन्होंने मुझे बताया कि तुम कितना खुशकिस्मत हो कि तुम एक आजाद मुल्क में पैदा हुए। तो मेरे नौजवानों, सबसे पहले मुझे आपको ये समझाना है कि क्यों हमें आजादी चाहिए थी अंग्रेज से, क्यों कायदे आजम ने, क्यों जद्दोजहद की थी एक आजाद मुल्क के लिए। क्योंकि अंग्रेज के जमाने में तो बेहतर कानून चलता था, निजाम बेहतर चलता था। हमारे बड़े बताते हैं चोरी कम थी, कानून की बालादस्ती थी, बेहतर थी। तो क्यों हमने आजादी मांगी? हमने आजादी, सुन लो पाकिस्तानियों, हमने इसलिए मांगी
کہ ہمارا اللہ سے دعویٰ ہے کہ لا الہ الا اللہ. یہ ہمارا اللہ سے دعویٰ کہ اللہ تیرے سلام کسی کے سامنے نہیں سر جھکاتے. علامہ اقبال نے جو شاہین، اقبال کا شاہین کیا تھا؟ اقبال کا شاہین تھا جو زنجیریں توڑ کے اوپر چلا جاتا تھا، پرواز اوپر تھی. کوئی قوم، کوئی غلام قوم بڑے کام نہیں کر سکتی. غلام قوم اچھے غلام رہتے، صرف آزاد قومیں بڑا کام، بڑا نام بناتی. اور ہمارا جو پاکستان بنا تھا، قرارداد مقاصد میں ہم نے کہا تھا کہ ہم ایک اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے، دنیا کو مثال دیں گے کہ اسلام کیا ہوتا ہے. علامہ اقبال نے اپنی شاعری سے بتایا، جگایا ایک غلام مسلمانوں کو کہ تم کبھی شاہین نہیں بن سکتے جب تک تمہارے غلامی کی زنجیریں زمین پہ رکھتی ہیں آپ کو. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اپنی سب سے عظیم مخلوق بنایا ہے، اشرف المخلوقات. اور جب انسان پرواز کرتا ہے فرشتوں سے اوپر چلا جاتا ہے. شیطان کو کہا کہ آدم کے سامنے جھکو کیونکہ اس میں بڑی صلاحیت ہے. لیکن قرآن یہ بھی کہتی ہے کہ جب ایک انسان گرتا ہے تو جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. مولانا رومی نے جو کہا کہ جب اللہ نے تمہیں پاڑ دیے چونٹیوں کی طرح ریل رہے ہو زمین پہ، تو لا الہ الا اللہ زنجیریں توڑ دیتا ہے، انسان کو اوپر لے جاتا ہے، چھوٹے انسان کو بڑا انسان بنا دیتا ہے، انسان میں غیرت دے دیتا ہے. انسان میں غیرت آ جاتی ہے جب وہ کہتا ہے کہ اللہ تیرے سوا میں کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا. تو اس لیے بنا تھا پاکستان. ہم انگریز کی غلامی سے آزادی چاہتے تھے، لیکن قائد اعظم نے کہا کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ انگریز کی غلامی کے بعد ہندوؤں کی غلامی کریں، اس لیے پاکستان بنا تھا. لیکن آج ہم نہ ہندوؤں کی غلامی کر رہے ہیں نہ انگریز کی. لیکن آج اگر ہم نے امریکیوں کی غلامی کرنی تھی تو پھر آزادی کی جنگ کیوں لڑی، کیوں جدوجہد ہوئی؟ جب پرائم منسٹر تھا تو میں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اسکولوں میں بچوں کو پڑھائیں گے. کیوں پڑھانی تھی؟ اس لیے کہ ہمارے بچوں کو پتا چلے کہ وہ مدینہ کی ریاست میں وہ کیا انقلاب آیا تھا کہ دنیا کی تاریخ بدل گئی. تو پاکستانیوں یہ سنا بات کہ انہوں نے لوگوں کو آزاد کیا تھا اور وہ آزاد لوگ انہوں نے دنیا کی امامت کی تھی. تو ہم جو آج پاکستان میں ہم جو نکلے ہوئے ہیں، ہم صرف پیغام یہ پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہ امریکیوں کے غلاموں کو، ان چوروں کو یہ قوم کبھی تسلیم نہیں کرے گی. ہمارے عظیم لیڈر
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने जब थोड़े से मुसलमान थे, 2 सुपर पावर थी, उन्होंने एक खत लिखा, एक सुपर पावर को, रोमन एम्पायर को, दूसरा जो पर्शियन एम्पायर था, उन्होंने पैगाम दिया। ये नहीं कहा कि हमें इमदाद चाहिए, उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह का पैगाम लेके आया हूं, अगर तुम इस पैगाम पे चलोगे अपनी बेहतरी के लिए, नहीं चलोगे तुम्हारी बर्बादी है। और ये 628 और 638 को 2 खत लिखे थे उन्होंने, और वो 10 साल के बाद दोनों सुपर पावर घुटने टेक गई थी। ये तारीख कैसा है। लेकिन मैं आज चाहता हूं फैसल, वो जरा वीडियो चलाओ कि जो आज कल के हमारे हुक्मरान हैं वो क्या कहते हैं, हम अपने नबी की उम्मत है, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ये बात सुने, जब मैं आया हूं तो आप समझो कि शायद मानने आया, मैं मानने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। और ये भी हमारे इंतहाई महफूज है। ये सारे वेंटिलेटर जो है ना, ये लगे हुए हैं अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं। अमेरिका चाहे तो ये सारे के सारे जो हमें जो ड्रिप्स लगी हुई है, जो वेंटिलेटर लगे हैं, सारे के सारे ऑफ हो जाते हैं। पाकिस्तान पाकिस्तानी हो गए हैं आपके लीडर। एक कहते हैं कि हम बेकारी हैं, इसलिए हम अमेरिका की गुलामी कर रहे हैं। दूसरा कहता है कि हमें अमेरिका ने वेंटिलेटर पर लगाया हुआ है, इसलिए हम मजबूर है गुलामी करने के लिए। मेरा सवाल इन दोनों को है, इन फूड पॉलिशर्स को तो मेरा सवाल है कि वेंटिलेटर पर लगाया किसने? 30 साल तुम 2 खानदान इस मुल्क के ऊपर हुकूमत करते रहे हो। 30 साल, तो 30 साल तुमने हुकूमत की है, तो वेंटिलेटर पर किसने लगाया है? और हमारा क्राइम मिनिस्टर कहता है कि हम तो बेकारी हैं। अब मुझे ये बताओ, अब ये जरा पाकिस्तानी ये बताओ कि कहां कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, कहां पाकिस्तान का नारा, कि पाकिस्तान का मतलब क्या, और कहां ये अमेरिका के गुलाम, अमेरिका के जूते पॉलिश करने वाले कहते हैं हम अमेरिका के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। तो मैं आज अब सबके सामने देखिए पाकिस्तानियों, आज मैं पैगाम सबको देना चाहता हूं कि अगर किसी का यह ख्याल है कि हमारी खुददार और गैरतमंद कौम इनको मान जाएगी जो पैसे के बुत की पूजा करते, पाकिस्तानियों की बात सुनो, मैं लोगों से आखिरी शुरू में मेरी बात सुना भी और बातें करनी है। मैं जब इस दुनिया से जाऊंगा, मैं अपने अल्लाह से, अल्लाह के सामने जब जाऊंगा तो मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूं कि मैं ये चाहता हूं कि जब मैं दुनिया से जाऊं तो मेरे जो नौजवान हैं, मेरी कौम, वो ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझ जाए।
لا الہ الا اللہ کا مطلب, اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تیرے سوا میں کسی کے سامنے نہیں جھکتا. اس کو بھی سمجھ جاؤ. بت صرف مٹی کے نہیں ہوتے. یہ نہیں کہ مورتی ایک بوتل اور اس کی صرف پوجا کرنا شرک ہے. جو چیز جدھر آپ اپنے ضمیر کی قیمت لگا دیتے, جدھر آپ اپنی ضمیر کو بیچتے ہیں, وہ شرک ہے. جدھر سچ اور حق کے راستے میں آپ کوئی بھی چیز لے آتے ہیں, وہ شرک ہے. سب سے بڑا بت, پاکستانی اور نوجوان سن لو, سب سے بڑا بت خوف کا بت ہے. خوف لوگوں کو غلام بنا دیتا ہے. کبھی آج تک کوئی قوم بڑی قوم نہیں بڑی جب تک وہ اپنے خوف کے اوپر قابو نہیں پاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تاریخ کا حصہ مسلمان تھوڑے سے نہیں تھے, ہتھیار بھی ان کے پاس جدید ہتھیار نہیں تھے, لیکن وہ ساری دنیا پہ آدھی دنیا کے اوپر چھا گئے کیونکہ وہ آزاد لوگ تھے. وہ واقعی کسی قسم کا شرک نہیں کرتے تھے. پیسے کا ہوتا ہے, لوگ پیسے کے سامنے اپنا زمین بیچ دیتے. اپنی نوکری بچانے کے لیے اپنا زمین بیچتے. وہ جو پولیس والے اور وہ رینجرز جنہوں نے عورتوں بچوں کے اوپر شیلنگ کی, انہوں نے اپنی نوکری کو اپنی زمین سے آگے رکھا. کوئی قانون اجازت نہیں دیتا کہ آپ عورتیں بچوں کے اوپر ظلم کریں, کوئی قانون اجازت نہیں دیتا, لیکن ان کو خوف تھا کہ میری نوکری نہ چلی جائے. ان کو یہ خوف تھا کہ میری نوکری نہ چلی جائے. اپنی نوکری بچانے کے لیے وہ اپنا زمین کا بیچتے. نوجوانوں, جس دن آپ لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ گئے, آپ کی پرواز اوپر ہونی شروع ہو جائے گی. میں یہ چاہتا ہوں کہ میری قوم خوددار ہو, میری قوم اپنے پیر پہ کھڑی ہو, میری قوم کبھی کسی ملک کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. اور میں شہباز شریف کا پھر سے میں دکھا رہا ہوں, پہلے میں دکھا رہا ہوں, جب میں آئی ہوں تو آپ سمجھے کہ شاید ماننے آیا نہیں آیا, لیکن مجبوری ہے. سنیں میری بات, جب آپ کا پرائم منسٹر اس طرح ہاتھ پھیلاتا ہے تو یہ ساری قوم کو ذلیل کرتا ہے. ساری قوم کو, ہر ایک پاسپورٹ کی کہیں دنیا میں عزت نہیں ہے جب ایک قوم خود ہی پرائم منسٹر کہتا ہے ہم تو بیکاری ہیں. یہ ہے بیکاری. یہ پیسے کے خدا کی پوجا کرنے والے, ان کے پیسے پڑے ہیں باہر, ان کے اربوں ڈالر باہر پڑے, ان کی جائیدادیں باہر ہیں, بینک باہر, بیلنس باہر ہیں.
इनकी बिजनेस बाहर है, इनकी छुट्टियां बाहर हैं, इनके बच्चे बेटे कहते हैं 3 दफा प्राइम मिनिस्टर, बेटे कहते हैं जी हम तो पाकिस्तान के शहरी नहीं, हम तो बरतानिया के शहरी हैं। बेटे ऐसे कहते हैं जैसे ये बरतानिया की मालिक के घर में पैदा हुए हैं, गलाल मंडी में नहीं पैदा हुए। तो पाकिस्तानियों, ये मैं आज आपको इसलिए बुलाया कि मैं चाहता हूं कि हमारी कौम खुदा तोहमत दे। हम कभी इस तरह के चोरों के सामने ये हमारे ऊपर मसलत ना हो। अच्छा, दूसरी चीज अब ये सुने, पहली तो तकलीफ हुई कि अमेरिका ने साजिश की, अमेरिका ने साजिश की। ये सुने ये भी मैं आपको बताता हूं। पहली तकलीफ तो अमेरिका ने साजिश की, दूसरी तकलीफ क्या कि साजिश करके इस कौम की इतनी बड़ी तौहीन की कि इस मुल्क के बड़े बड़े डाकू को हमारे ऊपर मुसलत किया। और मैं आपको इसमें भी दिखाना चाहता हूं कि मैं सिर्फ इनको डाकू नहीं कह रहा, न तो 26 साल से पॉलिटिक्स में आया ही था इनके खिलाफ जहाद करना, चोरों के खिलाफ। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि ये एक दूसरे के बदले में क्या कहते थे, भारत के अखबार इनके ऊपर क्या कहते थे। कुछ तो इस अवाम की खिदमत की होती, आज ये भी आपका नाम लेने वाले होते। उनका नाम मौलवी नवाज शरीफ समझिए, ये मौलवी ज़ियाउल हक की सियासत चाहते हैं। इनके चक्रों में आपने नहीं आने से सोच तो सिर्फ लोहा की है, अपने गिरबान में झोंकने वाली बातें। आपसे कुछ नहीं होता सवाए पाए खाने के, सवाए रोटियां तोड़ने के। बनाई मेरे साथियों को इस मुगल बादशाह को हम नहीं छोड़ेंगे। सर बाबा 40 करोड़ से अपनी लूटी की तरफ वापस निकाल कर आपके कदमों में निछावर करेंगे। कौमी चोर या आवाम का चोर ये धरती पे बहुत राशुर हो चुका है। इस तारीख को लाल करना कराची शहर और लाहौर की लोगों के खतरा और किसी से नहीं है। ये जाति के मुजीबुर रहमान इनसे खतरा। मेरा वादा है कि एक भाई इनकी लूटी हुई आप दौलत वापस लाऊंगा, आपके कदमों में निछावर करूंगा। आपने हमेशा हमारे बीच में सुराख रखा है। भाई साहब पहले आप अपनी सुरक्षा का कौम को हिसाब दें। आपसे सुरा लेंगे, आपसे जंग करेंगे। हम तो सरकारी साहब आपके ऊपर कोई एतबार नहीं चाहे, आप जवाबीर का चुपा बैठ किया है, आपके ऊपर कोई एतबार नहीं। आपने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हमारी पीठ में छुरा घोंपा। तो अब इस दफा हमारा इरादा है कि चाहे कुछ भी हो जाए आपसे सुलह नहीं हो सकती, आपसे जंग ही रहेगी कि आप सियासी नहीं हैं। किसी नस्ल वाले के पास चले जाए, किसी मर्द वाले के पास चले जाए तो आपको कहेगा गली गली में शोर है, नवाज शरीफ शोर है। आप किस मुंह से जाओगे वाले शर्म तुमको फिर नहीं आती। जी कोई मैंने गलत तो नहीं कहा कि ये एक दूसरों को 20 साल से कह रहे थे चोर है, केस की एक दूसरे के ऊपर, इन्होंने एक दूसरे के ऊपर केस किया, जरदारी को जेल में डाला नवाज शरीफ ने 2 दफा चोरी पे। और आज सारे इकट्ठे हो गए हैं, सारे इकट्ठे हो गए हैं और मिलके पाकिस्तान का खून चूसने आए हैं। बल्कि मैंने ये तो आपने पाकिस्तानी देखे, बाहर के अखबारों में
बाहर की किताबों के अंदर दोनों की चोरियां लिखी हुई है, इनके ऊपर बीबीसी की चोरी की फिल्म बनी हुई है। तो मेरा आज पाकिस्तान के इदारों से सवाल है कि कैसे आपने इन डाकुओं को हमारे ऊपर मुसल्लत होने दिया। In the 80s, the Sharif family business, called the Ittifaq Group, grew from humble origins to become one of the country's largest enterprises. Though some of the Sharif family mills are now almost derelict, at the start of the 90s they prospered, with methods that were as farcical as they were illegal. What Malik investigated and put before the court were allegations that the family, having moved money out of Pakistan in good times, were now bringing it back when they needed it. ये जरा बाहर के अखबारों में देख लें कि पेंट हाउस पायरेट्स का मतलब डाकू, ये देखें। सो ये बाहर के अखबारों में इनकी चोरियां, बाहर की किताबों के अंदर इनकी चोरियां के ऊपर लिखा हुआ है। ये इस किताब के अंदर रॉम सूस्किन की किताब सुन जरा क्या लिखा हुआ है कि वो कहता है कि अमरीकी एजेंसीज ने फोन टैप किया बिलावल भुट्टो को, उसकी वालदा बता रही है कि किधर किधर उनके बैंक अकाउंट्स के अंदर पैसा रखा हुआ है, बैरूनी बैंक अकाउंट में। तो मैं फिर सवाल पूछता हूं, मैं अपने इदारों से सवाल पूछता हूं आज कि क्या इस मुल्क में करप्शन के खिलाफ क्या मैंने अकेले ने ठेका दिया हुआ है? क्या यह आपका पाकिस्तान नहीं है? क्या आपको यह समझ नहीं आ रही कि जब आप मुल्क के ऊपर डाकुओं को मुल्क के खजाने के ऊपर बैठा देते हैं तो क्या आपको यह पता नहीं कि वो मुल्क तबाह हो जाता है? इन्होंने आते साथ ही अच्छा एक और सुनिए, अभी नहीं, अभी मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि इन्होंने अखलाकियात कैसे तबाह की। उससे पहले मैं सवाल पूछता हूं कि मुझे दुनिया में एक मुल्क में मिसाल दे दो कि जिनके ऊपर करप्शन के केसेस, डाके के केसेस, पिछले 10 साल के केसेस, पहले जनरल मुशर्रफ ने इनके सारे केस माफ किए, एनआरओ दिया, 10 साल वापस आए, चोरी की, अब आके ये दूसरा एनआरओ इन्होंने असेंबली में अपने आप को दिया। कभी दुनिया में मुझे किसी बनाना रिपब्लिक में बता दे कि असेंबली में इन्होंने नैब की अमेंडमेंट करके 1100 अरब रुपया माफ किया है। 1100 अरब रुपया। गौर से सुने, इन्होंने जो अमेंडमेंट किया है, इन्होंने नैब को खत्म कर दिया अपने केसेस बचाने के लिए। जो पाकिस्तान को अब आपका पैसा 1100 अरब रुपया वो इन्होंने माफ करवा लिया कानून के जरिए। मैं फिर से पूछता हूं, इस मुल्क के इदारों से पूछता हूं कि क्या ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है? क्या आपका पाकिस्तान नहीं है? मैं अपनी अकीदत से पूछता हूं कि ये आपका काम है कानून की बालादस्ती की हिफाजत करना, रूल ऑफ लॉ की हिफाजत करना पाकिस्तान की जुडिशरी का काम है। मैं अदालत में गया हुआ हूं, चैलेंज किया मैंने नैब अमेंडमेंट्स, लेकिन मैं बड़े तराम से पूछता हूं कि कहीं ऐसा हुआ है आज तक कि आप जाके अपने कहीं हुआ है कि मुलजिम काजी बन जाए? क्या है कहीं ऐसा हुआ है कि 16 अरब रुपए के एफआईए के केसेस शहबाज शरीफ के और वो एफआईए के ऊपर बैठ जाए और अपनी केसेस खत्म करवा दे, गवाह मरवा दे? कहीं दुनिया में हुआ ऐसा? कहीं ऐसा हुआ कि नैब की अमेंडमेंट्स
करके इस मुल्क के कौम के पैसे 1100 अरब रुपए का टाका पड़े, यही 1100 अरब रुपया, यही 1100 अरब रुपया पैसे खा जाते हो। ठहर जाओ इसको। 1100 अरब रुपया, अगर ये इससे आधा भी पैसा हम सब्सिडीज दे दें, हम बिजली कम कर सकते हैं, हम गैस की कीमत कम कर सकते हैं, हम पेट्रोल की कीमत कम कर सकते हैं और फसलों मान की भी कीमत कम कर सकते हैं। एक तरफ कौम के ऊपर महंगाई का बोझ, महंगाई की दलदल में आवाम फंस रही है, और दूसरी तरफ अपने आप को 1100 अरब रुपए की NRO दे रहे हैं। मैं अपने न्यूट्रल से पूछना चाहता हूं, सुनिए जरा, देखिए सुनिए जरा गौर से। हमारे दीन में अल्लाह ने जितने भी अपने पैगंबर भेजे थे, उन सब ने एक बात की थी कि आखिरत, हमारी आखिरत उस चीज के ऊपर है कि जितना अल्लाह हमें देता है उसके मुताबिक हम इंसानियत की खिदमत कैसे करते हैं। जो भी अल्लाह का दीन है, हमारा दीन, मसीहों का दीन, यहूदियों का, हिंदुओं का, जिसका भी दीन है, उन सबको एक ही पैगाम मिला था कि आपका दुनिया में इम्तिहान सिर्फ एक होगा कि जितना भी अल्लाह आपको नवाजेगा उससे आप इंसानियत के लिए क्या करते हैं। इमरान खान से जब अपने अल्लाह रब के सामने खड़ा होऊंगा, वो कहेगा मैंने तुम्हें इतनी शोहरत दी, खेलों की ग्राउंडों में इतनी शोहरत दी, बताओ तुमने उस शोहरत से इंसानों को क्या खिदमत की। उसी तरह जो अदलिया है, जजेस से अल्लाह पूछेगा कि मैंने तुम्हें इतना बड़ा मुकाम दिया मेरी जमीन पर इंसाफ कायम करने के लिए, बताओ आपने मेरी जमीन पे इंसाफ कायम किया या नहीं। क्या आपने कमजोर को ताकतवर से तहफ़्फ़ुज़ दिया या नहीं। क्या आप ताकतवर को कानून के नीचे लेके आए या नहीं। वो पूछेंगे आपसे कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1500 साल पहले कहा था कि वो कौम तबाह हो जाती है जिधर छोटा चोर जेल में जाता है और बड़ा डाकू NRO ले लेता है, वो कौम तबाह हो जाती है। ये 1500 साल पहले मेरे नबी ने कह दिया था। तो क्या आज मेरी अदलिया से अल्लाह भी पूछेगा कि यह बेचारे जेलों के अंदर छोटे छोटे लोग जेलों में पड़े हैं, बेंच चोर, मोटरसाइकिल चोर, वो तो जेलों में हैं। तो जिन्होंने इस मुल्क को लूटा, आपने कैसे उनको NRO लेने दिया। क्या आपको सुओ मोटो एक्शन नहीं लेना चाहिए था। कौन को लूट रहे हैं, वो दिन दिहाड़े लूट रहे हैं। और मेरे न्यूट्रल से भी वो ये पूछेंगे अल्लाह कहेगा कि न्यूट्रल्स, बड़ी अच्छी बात आपने की कि आप आपसे न्यूट्रल रहना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात की आपने, लेकिन ताकत आपके पास है, ताकत तो आपके पास है। कैसे आपने इन चोरों को मुल्क के ऊपर मुसल्लत होने दिया। क्यों अल्लाह पूछेगा या नहीं पूछेगा, बताओ।
अल्लाह पूछेगा, हर किसी से पूछेगा कि जो इस मुल्क में इस जुल्म के निजाम को हमारे ऊपर मुसल्लत जिसने भी किया, अल्लाह उन सब से पूछेगा, अल्लाह उन सब से हिसाब लेगा। मालिक यौमिद्दीन है अल्लाह, इंसाफ का खुदा है कि कमजोर लोग जेल में, छोटे चोर जेल में और बड़े चोर हमारे ऊपर मुसल्लत किए। अच्छा, एक और कि अल्लाह का हुक्म है अमर बिल मारूफ, उसका हुक्म हम सबको है कि तुमने अच्छाई के साथ खड़े होना है, राह हक पे खड़े होना, और तुमने बुराई और बदी के खिलाफ जहाद करनी। अल्लाह का हुक्म है कि तुम्हें इजाजत ही नहीं न्यूट्रल होने की। अच्छाई और बुराई के बीच में आपने फैसला करना है। तो जो आज ऊपर लोग बैठे हुए हैं, सबसे बड़ा जुल्म चोरी के अलावा वो इस मुल्क की अखलाकियत तबाह कर रहे हैं, अच्छे बुरे की तमीज खत्म कर रहे हैं। मैं आपको चाहता हूं कि वो आप दिखाएं उनको जरा। बच्चों तरक्की होती है, पैसे खाए जाते हैं, ये रीत पढ़ने दें, इस रीत को मजबूत होने दें, यही पाकिस्तान का मुकद्दर कामयाब करेगा। आज जो सबसे बड़ा सबक है वो ये है कि आपको मैं दुनिया में बहुत से ममालिक दिखा सकता हूँ कि जिन्होंने हमारी जितनी करप्शन के बावजूद तरक्की कर ली है। असासी आमदन के मुताबिक नहीं तो तुम्हें इससे क्या? नवाज शरीफ की फिर अदलिया पर नुक्ताचीनी। यानी कि 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुका कहता है कि अगर मेरे एहसासे मेरी हमदर्दी से ज्यादा है तो तुम्हें क्या? तो मेरे पाकिस्तानियों, ये सिर्फ पैसे की चोरी नहीं, ये इस मुल्क की अखलाकियात, हमारी अखलाकियात तबाह कर रहे हैं। और जब एक मुल्क की अखलाकियात तबाह होती है, मुल्क तबाह हो जाता है। तो मैं आज नौजवानों, सुनो जरा मेरी बात। अब मैं आप सबसे एक बात पूछता हूं कि क्या ये इंपोर्टेड सेटअप, क्या ये पाकिस्तान के ऊपर जो मुसल्लत किया गया, जरा आज हाथ खड़ा करके बताएं कि क्या आप इसके खिलाफ जद्दोजहद करेंगे? हाथ खड़ा करके बताएं। और मैं ये चाहता हूं सब मेरे पाकिस्तानियों, आप पूरा मन जद्दोजहद के लिए तैयार हैं? फिर खड़े करके हाथ पड़े। मैं चाहता हूं ये सब देख लें, मेरे मुल्क के सारे लोग देख लें कि ये मुल्क इन चोरों को तस्लीम नहीं करने लगा। आप जो मर्जी कर लें, जिस तरह लोगों को डराया जा रहा है, मैं आज खास एयाज अमीर के ऊपर बात करना चाहता हूं। एयाज अमीर को मैं 35 साल से जानता हूं। मेरे उसने
تنقید کی, میرا مذاق اڑایا اس نے ان 35 سالوں میں, لیکن میں نے ہمیشہ ایاز امیر کی عزت کی, کیونکہ اس نے کبھی اپنے ضمیر کا سودا نہیں کیا. وہ ایک سچا آدمی ہے, وہ ایک ایسا دانشور ہے جو ایک قوم کا اثاثہ ہوتا ہے, اس کو کوئی لفافہ خرید نہیں سکتا. ایاز امیر وہ آدمی ہے جو اپنی پوری کوشش کرتا ہے اپنی لکھائی سے کہ کسی طرح میری قوم کی اصلاح ہو جائے. تو جو اسے کل جس طرح اس کے اوپر تشدد کیا گیا, میں آج اس پلیٹ فارم سے ایک تو اس کی سخت مذمت کرتا ہوں, اور میں دوسرا آپ کو پیغام دیتا ہوں کہ اگر کسی کا خیال ہے کہ لوگوں کو اس طرح خوف دلوا کے آپ ان چوروں کو ہمارے پر مسلط کریں گے, کبھی اس غلط فہمی میں نہ رہنا. جو بھی یہ سمجھ رہا وہ پاکستانی قوم کو نہیں جانتا, بلکہ یہ قوم اور زیادہ غصے میں آئے گی, اور اس کا آخر میں ملک کو نقصان ہوگا. جو آج صحافیوں سے ہو رہا ہے, عمران ریاض کے اوپر FIR کاٹی ہوئی ہے, صابر شاکر ملک سے باہر گیا ہوا ہے, سمیع ابراہیم کے اوپر FIR. یعنی یہ کیا اس ملک میں کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ کیا یہ غدار ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ساری قوم جانتی ہے کہ اپنے ضمیر کا سودا نہیں کرتا. یہ وہ لوگ ہیں جو اس ملک کی اس بات کے لیے اپنے قلم کو استعمال کرتے, اپنی آواز کو استعمال کرتے. تو میں اپنے اداروں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو حکومت کوشش کر رہی ہے, اس سے یہ رکنے نہیں لگا. ہم سب کے اوپر FIR کاٹی ہوئی ہے. میرے اوپر جو 13-14 FIR ہے, میری پارٹی کے اوپر دہشت گردی کے کیسز ہیں. اس سے کوئی ڈرنا نہیں لگا. قوم یہ خوف کا بت توڑ چکی ہے. قوم پیچھے نہیں ہٹنے لگی. جو مرضی آپ کریں گے, مزید ملک کو اور اندھیرے میں دھکیلتے رہیں گے. ہماری معیشت, مجھے یہ بتائیں نوجوانوں نے ذرا سنیں, پاکستانیوں, آپ کو پتا ہے کہ پاکستان اکنامک سروے کے مطابق ہمارے آخری 2 سالوں میں پاکستان کی جو معیشت تھی وہ 17 سال میں سب سے بہترین ہماری معیشت کی پرفارمنس تھی. سارا پاکستان اکنامک سروے جو حکومت نے نکالا, اس کے مطابق ہر چیز میں, انڈسٹری میں, زراعت میں, ایکسپورٹس میں, ٹیکس کلیکشن میں, روزگار میں, ہر چیز میں ہماری حکومت اوپر جا رہی تھی. تو جب انہوں نے اس کو اوپر ہمارے لے کے آئے, یہ 2 مہینے میں جو انہوں نے ہماری معیشت کا حال کیا, آج ہماری معیشت نیچے اور مہنگائی اوپر. انہوں نے ساری قوم کو کہا کہ جناب مہنگائی کی وجہ سے یہ حکومت کو جانا چاہیے. ہم نے جب تھوڑی سی کہا کہ یہ عالمی مہنگائی کی وجہ سے ہمیں تیل کی قیمت اوپر کرنی پڑ رہی ہے, تو انہوں نے کیا کہا, ذرا یہ سنیں انہوں نے کیا کہا, یہ سنیں ذرا. تیل کی جو قیمت ہے حکومت کو 70 روپے فی لیٹر کمی کرنی چاہیے. اس لیے 70 روپے فی لیٹر اگر آپ تیل کم کر دیں تو حکومت کو کوئی نقصان نہیں. روپے فی لیٹر پیٹرول کی قیمت
میں اضافہ عوام کے لیے مہنگائی کی لہر لے کر آئے گا. اس وقت 137 روپے کا لیٹر کون آدمی پاکستان میں سب کس کی جیب میں اتنے پیسے ہیں وہ خرید سکتا ہے؟ مسلم لیگ نون اور اپوزیشن پی ڈی ایم ایک پیسے کی بھی مزید پیٹرول کی قیمت بڑھانے کی اجازت حکومت کو نہیں دے گی. ڈیزل کے اوپر حکومت پاکستان کو 1 لیٹر کے اوپر 70 روپے نقصان ہو رہا ہے. اس کے اوپر 30 روپے لگی لگنی چاہیے تھی. تو 70 اور 30 یعنی کہ 100 روپے یہاں سے بڑھنے چاہیے. اس کے اوپر سیل ٹیکس کرنا چاہیے. 150 روپیہ ڈیزل کا بڑھانا پڑے گا اور 100 روپیہ پیٹرول کا بڑھانا پڑے گا. ہم نے پیٹرول کی پرائز بڑھائی ہے, جو ڈیزل کی پرائز بڑھائی ہے, اس سے پاکستان کو دیوالی سے بچایا ہے. تو صرف بقایا کی صورت ہے تیل سب سے کون سا ایسا ملک ہے تو اس وقت تیل کی جو ہے سب سے بڑا. پچھلی حکومت نے تیل اور پیٹرول کی قیمتیں عالمی منڈیوں میں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں, مگر تیل اور اس کے پیٹرول کی قیمتیں جو باہر سے ہم امپورٹ کرتے ہیں اور وہ آسمان سے باتیں ان کی قیمتیں کر رہی تھیں اور ہیں, اب اور بھی بڑھ گئی ہیں. ان کی قیمتیں کم کر دی, ان کی قیمتیں کم کر دی. اللہ الحق ہے, سچ کا خدا ہے. پہلے کہہ رہے تھے کہ جی بڑا انہوں نے تیل 12 روپے تیل بڑھایا, تیل کی قیمت بہت زیادہ مہنگائی کر دی, اور اقتدار میں آ کے کہتے ہیں جی انہوں نے تو تیل کی پیٹرول کی قیمت کم کی ہوئی تھی. پہلے کہہ رہے تھے. میں یہ صرف آپ کے سامنے یہ پلے کر رہا ہوں کہ کیونکہ مہنگائی ان کا مسئلہ نہیں تھا, مہنگائی مسئلہ نہیں تھا, انہوں نے اپنی چوری بچھانی تھی, لینا لینا تھا. اور یہ آپ دیکھ لیں کہ آج انہوں نے جو قیمتیں بڑھائی ہیں کہتے ہیں جی IMF ہے. آپ کو تو IMF صرف 2 مہینے تک رہا ہے. 2.5 سال IMF سے ہم ان کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے. 2.5 سال ہم IMF کے ساتھ تھے, اور انہوں نے جب ہمیں قیمتوں کو کہا تو آپ کے سامنے اگر وہ کلپ ہے, ہم نے 10 روپے قیمت کم کی, ہم نے اپنے لوگوں کو بچایا, اور انہوں نے آتے ساتھ ہی قیمتیں آسمانوں پہ کر دی, کیونکہ مہنگائی ان کا ایشو نہیں ہے. اور یہ ابھی مہنگائی اور ہوگی. ابھی تو آپ کا ڈیزل پیٹرول پڑا ہے, ابھی تو مجھے افسوس ہے کہ آپ کو بجلی کے بل آ رہے ہیں. صحیح سے کل سے تو اڑ جا, کل سے تو ڈٹ جا, کل سے وہ بلّا گھوما. پاکستانیوں, میں اپنی تقریر کے اینڈ میں پہنچ رہا ہوں تو میں 3-4 باتیں کروں گا آپ سے. سب سے پہلی بات یہ دیکھیں, ہم بھی IMF میں تھے. عالمی منڈی کے اندر قیمتیں تب بھی اوپر تھی, پچھلی گرمیوں سے اوپر تھی. کورونا کے دور میں ہم نے جس طرح اپنے ملک کو نکالا, ساری دنیا تسلیم کرتی ہے. اگر یہ ہوتے آج لوگوں نے بھوکا مرنا تھا. اب میں صرف آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ جب میں کورونا میں لاک ڈاؤن نہیں لگا رہا تھا تو انہوں نے کتنی تنقید کی, اور اگر یہ ہوتے تو کیا کرتے. جمہوری طریقے سے الیکٹو ہوتا تو ایک انسان کا زندگی کا فکر کرتا. ابھی اس کو کوئی فکر ہی نہیں پڑتا کہ پاکستان کے عوام مرے تو سو مرے, بیمار ہو تو سو بیمار ہو. جب اگر ہم بنائیں گے نا تو شاید ہمیں کرفیو لگانا پڑے گا, بمبا سے کام چلے گا. آج ہی مار دے سب کو.
جو बच जाएंगे वो कम से कम इकोनॉमी का पहिया तो चलाएंगे ना, कब्रिस्तान तक नहीं चल है। अब कितने लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे, आपने बाजारों की हालत देखी है, आपने मुझे तस्वीर आप दिखा रहे हैं कि अब आप कर्फ्यू भी लगाएंगे तो अब ये रुकेगा नहीं। रिक्वेस्ट करके उनको समझा देंगे और ये दुकानें हम कल नहीं खोलने देंगे, और ये दुकानें हम कल नहीं खोलने देंगे। अगर पाकिस्तान के वो हालात होते जो इटली के हैं, जो फ्रांस के हैं, जो अमेरिका के, इंग्लैंड के, मैं आज पूरा लॉकडाउन कर देता पाकिस्तान में। लेकिन हमारा मसला क्या है, 25% पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, जिसका मतलब 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते। आज अगर पूरा लॉकडाउन करता हूं तो इसका मतलब क्या है, इस मेरे मुल्क के रिक्शा चलाने वाले, झाड़ू वाले, रेडी वाले, टैक्सी वाले, छोटे दुकानदार, दिहाड़ी वाले, ये सारे घरों में बंद हो जाएंगे। ये मुझे कह रहे थे कि लॉकडाउन लगा दो, मैं इनको कहता था कि ये बेचारे दिहाड़ीदारों का क्या होगा, वो किधर से खाएंगे, वो किधर से, अगर वो उनकी दिहाड़ी है तो वो बच्चों का पेट पालते हैं। मैं इनसे बार बार पूछता रहा, आपने इन सबको सुना, इन्होंने कहा जी लॉकडाउन लगा दो। अब अगर ये हम हिंदुस्तान की तरह लॉकडाउन लगा देते तो आज हम लोगों ने भूखे मरना था। तो पाकिस्तान वो 4 मुल्कों में से था, दुनिया के 3 मुल्कों में से था जिसने अपने लोगों को भी बचाया कोरोना से, अपनी माइशत को भी बचाया और अपने लोगों को, अपनी कौम को, अपने गरीबों को बचाया। तो मैं आज इसलिए आपके सामने खड़ा हूं कि हम आज फख्र करते हैं कि 3.5 साल में जो हमने किया, मुश्किल वक्त निकाला, और आज इनको 2 महीने में देखेगा मैंने क्या किया, क्योंकि इनका कभी भी लोगों को, चोरों को मुल्क में मुसलत करने के लिए सबसे पहले मुझे जो खौफ है, इन्होंने इलेक्शन कमीशन के जरिए धांधली करनी है। अभी आप देख रहे हैं कि जो सिंध का लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन हुआ, इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के, JUI, MQM, उनसे पूछे कि कितनी ज्यादा धांधली की। 15% सीटों पे इन्होंने पुलिस के जुल्म से लोगों को खड़ा ही नहीं होने दिया। तो ये इलेक्शन कमीशन जो बिल्कुल मुतनाज़ा है, जो जानबदार है, ये अभी जो पंजाब के इलेक्शन में सबके सामने पुलिस का जो इस्तेमाल कर रही है, इनके नीचे कभी साहब और शबाब इलेक्शन नहीं हो सकते। तो इनको ऊपर मुसलत करने के लिए पहले तो इलेक्शन में धांधली करनी है। हम कहते हैं कि 2 साल से कि ईवीएम मशीन का इस्तेमाल किया जाए। क्यों ईवीएम मशीन? क्योंकि सारी धांधली होती है, जैसे ही पोलिंग खत्म होती है उसके बीच में जब तक रिजल्ट आता है उसमें धांधली होती है। हमने इसलिए ईवीएम मशीन का कहा था कि जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ बटन दबाओ, रिजल्ट आ जाए। ना इलेक्शन कमीशन ने आने दिया और इन्होंने पूरी तरह जमातों ने उसके खिलाफ पूरी मुहिम चलाई। तो दूसरी चीज, इन्होंने पुलिस का इस्तेमाल FIRs काट दी है। इन्होंने पूरी कोशिश कर ली है
کہ کسی نہ کسی طرح ان کو مسلط کریں. تو میں آخر میں یہ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ملک کے اوپر یہ کیا جا رہا ہے, جس طرح ان کو مسلط کیا جا رہا ہے, کوئی دشمن بھی نہ کرے ہمارے سے, کوئی دشمن اس ملک پہ اتنا خطرہ نہ ہو جو ان کی وجہ سے آج پاکستان کو. میں اپنی تقریر ختم کرتے ہوئے اپنی پاکستانیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. میرے پاکستانیوں, میں نے یہ میں کبھی کسی کی غلامی نہیں مانی, میں کبھی کسی کے ساتھ نہیں جھکا, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سب کے دلوں میں لا الہ الا اللہ اسی طرح آ جائے جو میرے دل میں, کہ آپ بھی کبھی کسی کی غلامی نہیں قبول کریں گے, آپ کبھی کسی کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے, آپ ایک غیرت مند قوم بنیں گے, آپ وہ قوم بنیں گے جو ہر مشکل وقت اللہ کے اوپر ایمان رکھ کے محنت کر کے ہر مشکل وقت سے آپ نکلیں گے, لیکن آپ کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے, کبھی بھی ایک امپورٹنٹ حکومت کو کبھی بھی آپ نہیں مانیں گے. امپورٹنٹ حکومت ہم کبھی ان کو تسلیم نہیں کریں گے. اور اگر انہوں نے جو مرضی حربہ استعمال کیا, چاہے الیکشن کو دھاندلی کریں, چاہے پولیس کا استعمال کریں, یہ ساری قوم کبھی ان چوروں کو نہیں مانے گی. میں اپنی نوجوانوں, میں آج سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے 20 الیکشن ہیں, 5 الیکشن پنجاب میں دھاندلی کرنی ہے, دھاندلی کی, اور ہم نے پاکستانیوں ہم نے مل کے دھاندلی کے باوجود ان کو شکست دینی ہے. میں پھر سے یہاں کہہ دوں, بڑی پرانی بات ہے, میں واحد پاکستان کا کرکٹ کیپٹن ہوں جو ہندوستان میں گیا ان کے امپائروں کے باوجود ہندوستان کو ہرا کے آیا تھا. اس کے علاوہ نہ کبھی ہندوستان پاکستان میں جیتا ہمارے امپائروں کے ساتھ, اور نہ ہم کبھی ہندوستان میں جیتے ان کے امپائروں کے ساتھ. صرف ایک دفعہ میں نے کپتانی کی ہندوستان میں, اور وہ واحد کپتان ہوں جو ہندوستان سے امپائروں کے باوجود ہندوستان سے جیت کے آیا. اب میرا ساری قوم تیار ہو جائے, یہ جو الیکشن ہے پنجاب کا, یہ جو پنجاب کا الیکشن ہے, یہ صرف اور صرف دھاندلی سے جیتیں گے. عوام ساری ان کے خلاف ہے, یہ باہر نکلتے ہیں تو عوام یا لوٹے پکڑا دیتی ہے, یا اس کو کہتی ہے چور ہے یا غدار ہے. عوام ان کے ساتھ نہیں ہے, امپائر ان کے ساتھ ہے. تو ساری قوم سن لو, پنجاب میں سن لو, ہم نے ان کے امپائروں کے باوجود ان چوروں کو شکست دینی ہے. پنڈی میں تیار ہو, پنڈی کے لوگ, جامع الیکشن ہے, تیار ہو. میں پھر سے آخر میں اپنی ٹیم کو آپ کو مبارک دیتا ہوں, خراج تحسین پیش کرتا ہوں پنڈی اور اسلام آباد کو, اور جو باہر سے بھی ہمارے ارد سے لوگ آئے ہیں, میں سب کو آج آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اور انشاءاللہ آپ کو ابھی سے مبارک دے دیتا ہوں کہ کوئی
पाकिस्तान बनने से कोई नहीं रोक सकता।